हे गाइस, ये सिलोजिज्म का प्रैक्टिस सेट 2 है। इस सेट में भी हम सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, ऑल बबल्स आर मेल्स, मीन्स सारे के सारे जो बबल्स है वो मेल्स है। ठीक है, अगर ये हुए बबल तो ये हुए मेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि नो मेल इज बेल, मीन्स मेल और बेल में कोई रिलेशन नहीं है। ये हुआ बेल। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि सम बबल्स आर नॉट मेल्स। देखिए, इस क्वेश्चन की खासियत यही एक स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट से बहुत लोगों की गलतियां हो जाती है। तो इस स्टेटमेंट से दो अलग अलग डायग्राम्स निकलती है। पहली डायग्राम कौन सी है कि ये है बबल, ठीक है, बबल, और ये है नेल, नेल्स। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, बट फिर दूसरा ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम बबल्स, मीन्स बबल का सम पार्ट, मतलब ये जो मैंने ब्लू किया है ये वाला पार्ट नेल नहीं है। ठीक है, बट ये ग्रीन किया हुआ पार्ट नेल है, बट ब्लू किया हुआ पार्ट नेल नहीं है। तो ये वाली एक पॉसिबल डायग्राम है। और इसी की एक दूसरी पॉसिबल डायग्राम बनती है कि आप बबल को और नेल को अलग अलग निकालो, इनके बीच में कोई रिलेशन मत रखो। ठीक है, ये भी एक दूसरी पॉसिबल डायग्राम है। ओके, इतना समझ में आया कि इस एक ही स्टेटमेंट से ये दो पॉसिबल डायग्राम बनती है। तो एग्ज़ाम में आप किसी भी एक का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, बट इससे ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मतलब स्टेट जो कंक्लूज़न दिए हैं उन 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 कंक्लूज़न को देख के आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए आप इन दो डायग्राम को कंबाइन करके यूज कीजिएगा। जैसे इसमें ये हुआ बबल, ठीक है, और फिर ये हुआ नेल, ये हुआ नेल। ठीक है, तो आप नेल को इस तरह से ऐसे निकालिए। इसका मतलब क्या होगा कि नेल और बबल में कोई रिलेशन नहीं रह सकता, कोई भी रिलेशन नहीं रह सकता, या फिर बबल का कुछ पार्ट नेल के साथ अटैच हो सकता है। मतलब ये रिमेनिंग पार्ट अटैच नहीं हो सकता, बट ये वाला जो पार्ट है वो नेल के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सो अभी हमारे दो स्टेटमेंट हो गए, और तीसरा है सम बबल्स आर नॉट नेल्स। मीन्स अब देखिए, बबल्स कौन सा है, ये वाला है, और नेल्स कौन सा है, नेल, नेल तो दिया हुआ नहीं है, तो नेल हम यहाँ पे निकालेंगे। ये हुआ नेल, ये हुआ नेल। ठीक है, और फिर हम डायग्राम कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से ऐसे डॉटेड वाला निकालेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों डायग्राम्स पॉसिबल है इस एक स्टेटमेंट के लिए। मतलब कुछ नेल्स जो है वो बबल्स हो भी सकते हैं, या फिर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रह सकता। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे देखिए पहला कंक्लूज़न, इस तरह के कंक्लूज़न में आपको एटलीस्ट को इग्नोर करना है, राइट। सो बचा हुआ कंक्लूज़न क्या कहते हैं कि सम मेल्स आर नेल्स, मेल्स और नेल्स में बोल रहा है कि कुछ रिलेशन है। देखिए, रिलेशन है ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, रिलेशन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर इस डॉटेड वाले को आप पकड़ते हैं तो मेल्स और नेल्स में रिलेशन हो सकता है, बट अगर आप ये डायग्राम पकड़ते हैं तो रिलेशन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि फिक्स आंसर नहीं है, रिलेशन हो भी सकता है दोनों के बीच में या फिर नहीं भी हो सकता। इसका ही मतलब क्या हुआ, ये रॉन्ग है, राइट, क्योंकि आपको डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब
फर्स्ट वाला डज नॉट फॉलो। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर दूसरा क्या कहता है कि ऑल नेल्स आर बिल्स, मीन्स सारे के सारे जो नेल्स है, ये जो सारे के सारे नेल्स है वो बेल से बोल रहा है। यहाँ पे तो आपको कुछ रिलेशन दिख ही नहीं रहा नेल और बेल के बीच में, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गलत हुआ। तो इसका आंसर आएगा नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सम स्पून्स आर नॉट कप्स। ठीक है, ये भी सम नॉट वाला है। सो इसकी डायग्राम्स कौन सी पॉसिबल है, कैसी डायग्राम रहेगी, मैंने अभी बताया था आपको कि ये हुआ स्पून, ठीक है, और ये हुआ कप। अब देखिए, कप को आपको ऐसे डॉटेड निकालना है। इससे क्या हमें पता चलता है कि ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन हो सकता है, होगा ही ऐसे नहीं, बट ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है रेड वाला, ये कॉमन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच में ये ग्रीन वाला पार्ट कॉमन हो सकता है, इस डॉटेड लाइन से यही पता चलता है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऑल कप्स आर प्लांट्स, मीन्स सारे के सारे जो कप है वो क्या है, प्लांट है। तो ये हुआ आपका प्लांट। ठीक है, ठीक है। अब प्लांट अगर ये है तो प्लांट ऐसे भी रह सकता है अगर कप ये रहा तो। ठीक है, राइट, बराबर है। अगर कप ये वाला रहा तो प्लांट ये वाला रहेगा, डॉटेड लाइन वाला, ये हुआ प्लांट, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। फिर ऑल प्लांट्स आर स्पून, मीन्स सारे के सारे जो प्लांट है वो क्या है, स्पून है बोल रहा है। अब देखिए सारे के सारे प्लांट नहीं, सॉरी, ये क्या है, प्लेट है, प्लेट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सारे के सारे प्लेट्स से वो स्पून्स हैं। ये जो डायग्राम हमने बनाई ये पूरी की पूरी गलत हो गई। यहाँ पे हमने जो ये डायग्राम बनाई ये पूरी की पूरी गलत हो गई इस एक स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, तो हमारा फिर डायग्राम कैसी रहेगी, ये स्पून को आपको यहाँ से निकालना होगा, तभी आपकी सही डायग्राम आ पाएगी। मैं पूरा ये फिर से निकाल देता हूँ ये डायग्राम को। पहले थर्ड वाले स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। ऑल प्लेट्स आर स्पून्स, मीन्स ये जो प्लेट्स थे सारे के सारे प्लेट्स वो क्या है, स्पून्स है। फिर पहला स्टेटमेंट क्या है कि सम स्पून्स आर नॉट कप्स, ऑल कप्स आर प्लेट्स, मीन्स सारे के सारे जो कप्स है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे के सारे जो कप्स है वो प्लेट्स है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम स्पून्स आर नॉट कप्स। सम स्पून्स मीन्स कुछ जो स्पून्स है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट स्पून का कप नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट कप नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी वेन डायग्राम। देखिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट से लेके अगर आप डायग्राम निकाल रहे हैं तो डायग्राम गलत आ रही है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करिएगा, आपको अगर गलत समझ में आया गलत आ रही है डायग्राम तो जल्दी से दूसरी डायग्राम निकाल के बना लीजिए। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारी वेन डायग्राम। अब देखते हैं पहला कंक्लूज़न। पहला कंक्लूज़न बोल रहा है कि सम स्पून्स आर कप्स, मीन्स कुछ जो स्पून्स है वो कप है। अब देखिए ये जो ग्रीन किया हुआ पार्ट है स्पून और कप के बीच में कॉमन है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सम स्पून्स आर कप्स, ये सही हो गया। कंक्लूजन वन फॉलोज। फिर दूसरा क्या कहता है, ऑल कप्स आर स्पून्स, सारे के सारे जो कप्स है वो स्पून से। देखिए कप का पूरा का पूरा कप स्पून के अंदर आ रहा है, मतलब
कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहा है, राइट। फिर कंक्लूजन 3 देखिए, ऑल स्पून्स बीइंग प्लेट इच पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी की केस है, मतलब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऑल स्पून्स बीइंग प्लेट्स इच पॉसिबिलिटी। अब देखिए, प्लेट अगर ऐसा है, ये अगर प्लेट है तो उसी को हम स्पून बोल सकते हैं, दोनों का डायमीटर एक ही रख सकते हैं, राइट। ये तो पॉसिबल है, दोनों की डायमीटर एक ही हो, ये पॉसिबल है, राइट। इसके बारे में मैंने बेसिक मतलब पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था। सो ये भी पॉसिबिलिटी सही है, मतलब तीसरा भी फॉलो करता है, ठीक है। तो इस अगर पॉसिबिलिटी आप पकड़ते हैं तो डायग्राम कैसे रहेगी, फिर यहाँ पे आएगा कब, ये वाले डायग्राम बनेंगे। सो पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा है, इसलिए ये सही है। फिर फोर्थ वाला क्या कहते हैं कि सम कप्स आर नॉट स्पून। मीन्स कुछ कप्स जो है बोल रहा है वो स्पून नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कप्स जो है वो स्पून के अंदर है, मतलब सारे के सारे कप स्पून है। सो इसका ही मतलब सम कप्स आर नॉट स्पून, ये गलत हो गया। फिर ऑल प्लेट्स आर ऑल प्लेट्स बीइंग कप इच पॉसिबिलिटी, मतलब सारे के सारे प्लेट कप बनने की पॉसिबिलिटी है बोल रहा है, ठीक है। अगर आप कप और प्लेट और कप की एक ही डायमीटर रखते हैं, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, और ये हो जाएगा आपका फिर स्पून। क्या ये दोनों की डायमीटर एक ही हो, कप और प्लेट की, ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर आप दोनों की डायमीटर एक बनाते भी हैं तो इससे आपकी किसी भी स्टेटमेंट को हार्म नहीं होता, इसी का मतलब ये पॉसिबल है, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन 1, फिर 2, 3 एंड 5 फॉलोज, मीन्स ए बी सी एंड ई फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम पिन्स आर नीडल्स, मीन्स कुछ जो पिन्स है वो नीडल्स होते हैं। ये हुआ पिन्स और ये हुआ नीडल्स, उनके बीच में ये ग्रीन किया हुआ पार्ट कॉमन है। फिर ऑल नीडल्स आर टैग्स, सारे के सारे नीडल्स जो है वो क्या है, टैग्स है। फिर ऑल पिन्स आर स्टेपलर्स, सारे के सारे ये जो पिन्स है वो क्या है, स्टेपलर्स है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वेन डायग्राम, राइट। अब देखते हैं पहला कंक्लूजन, सम नीडल्स आर स्टेपलर्स। कुछ जो नीडल्स है वो स्टेपलर है बोल रहा है। देखिए यहाँ पे तो सम वाला कोई भी क्वेश्चन हो उसके आंसर फॉलो ही आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से अटैच है, राइट। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सम नीडल्स मीन्स ये नीडल्स रहा, और स्टेपलर्स बोल रहा है, स्टेपलर्स ये रहा। देखिए दोनों के बीच में ये ग्रीन किया हुआ पार्ट कॉमन है, तो पहला फॉलो कर रहा है। फिर सम पिन्स आर स्टेपलर्स, ये पिन और ये स्टेपलर, इनके बीच में ये वाला सब पार्ट जो है वो कॉमन है, मतलब ये भी सही है। फिर ऑल स्टेपलर्स, सारे के सारे स्टेपलर्स बीइंग नीडल मीन्स नीडल होने की ये बोल रहा है कि इज़ नॉट पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी सही आई तो नॉट पॉसिबल गलत आएगा, राइट। और अगर पॉसिबिलिटी गलत आई तो नॉट पॉसिबल सही आएगा, राइट, उसके उल्टा आएगा। सो फिलहाल पहले आप नॉट को इग्नोर कीजिए। फिर बाकी क्या रहता है कि ऑल स्टेपलर्स बीइंग नीडल्स इच पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे स्टेपलर नीडल होने की पॉसिबिलिटी है, आपको ये चेक करना है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स कोई भी नहीं है इस डायग्राम में, राइट।
तो यहाँ पे आराम से पॉसिबिलिटी बनती है। फिर से मैं बताता हूँ, अगर नीडल ये है आपका और ये टी मीन्स टैग है, तो नीडल को ही आप स्टेपलर बना सकते हैं, दोनों का एक ही डायमीटर रख के, ठीक है। सो ये नीडल और स्टेपलर, और फिर यहाँ पे पिन, तो ये भी एक डायग्राम पॉसिबल है, राइट, बराबर है। सो इसका ही मतलब क्या हुआ, ऑल स्टेपलर्स बीइंग नीडल ईच पॉसिबिलिटी, ये सही आ रहा है, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इज नॉट पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी सही आ रहा है, तो इसका ही मतलब नॉट पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगा। फिर डी वाला देखिए, सम पिंस नॉट बीइंग नीडल ईच पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी किस बात की, कि सम पिंस नॉट बीइंग नीडल्स मीन्स कुछ जो पिंस है वो नीडल्स ना होने की, क्या ये पॉसिबल है। सम पिंस मीन्स ये पिंस नीडल्स ना होने की पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी है। ये डायग्राम देख के आपको पता चलता है कि ये पॉसिबल है कि ये वाला जो पार्ट है पिंस का, ये नीडल्स के साथ एक ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। मतलब ये वाला सही आया, ठीक है। पॉसिबिलिटी में बस आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, किस बात की, जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम पिंस नॉट बीइंग नीडल्स, ठीक है। तो किसी भी तरह से इसे सही करने की आपको कोशिश करनी होती है। और नॉट वाले स्टेटमेंट में क्या करना है, पहले आपको नॉट को इग्नोर करना है, और उसी तरह से आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है इस बात, इस जो दिया हुआ है स्टेटमेंट उसकी। अगर वो सही आया तो नॉट वाला गलत आ जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी गलत आई तो नॉट वाला सही आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला देखते हैं कि ऑल स्टेपलर्स विच आर नीडल्स कैन बी पिंस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें भी और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे भी कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। तो इस केस में हमेशा फॉलो ही आएगा, मतलब राइट ही आंसर आएगा, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, और कंक्लूजन दिया हुआ कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। तो देखिए ऑल स्टेपलर्स विच आर नीडल्स मीन्स सारे के सारे जो स्टेपलर्स है, जो नीडल्स है, वो पिंस हो सकते हैं, वो तो ऑलरेडी पिंस है ही। देखिए स्टेपलर, सारे के सारे स्टेपलर जो नीडल्स है मीन्स नीडल और स्टेपलर के बीच में जो पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट है कॉमन, राइट। उसके बारे में क्या बोला है, बोल रहा है कि कैन बी पिंस, वो तो पिंस है ही, देखिए वो पिंस का पार्ट है ही, मतलब ये सही हुआ। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ए बी डी और ई फॉलो करते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एस बी आई पी ओ और एम बी ए सी ई टी के लिए, एम बी ए सी ई टी के लिए, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऑल पेन्स आर स्लेट, ऑल पेन्स आर स्लेट मीन्स सारे के सारे जो पी है वो क्या है, यस है, ठीक है। फिर ऑल पी आर बी मीन्स सारे के सारे पी जो है वो बी इंटरसेक्शन करना है, इसलिए हम बोर्ड को इस तरफ निकालेंगे, ठीक है। आप इस तरफ भी ऐसे निकाल सकते थे, पर हम इस तरफ निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कम से कम इंटरसेक्शन हो। तो ये बोर्ड हो गया। सो ऑल पेन्स आर यस, फिर ऑल पेन्स आर बी, उसके बाद लास्ट वाला क्या कहता है कि नो यस इज यफ मीन्स ये जो यस है और यफ है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे मैं यफ को निकाल लेता हूँ, ये हो गया यफ, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वेन डायग्राम। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या कहता है, सम बोर्ड्स आर यस मीन्स सम बी आर यस। इसमें क्या आएगा कि बी और यस के बीच में क्या कुछ पार्ट कॉमन है, हाँ
ये P वाला जो पार्ट है ये दोनों के बीच में कॉमन है, मतलब पहला वाला सही है। फिर सम पेन्स आर नॉट फोल्डर्स, मीन्स कुछ जो पेन्स है वो फोल्डर्स नहीं है। P और F के बीच में कुछ पार्ट जो है वो कॉमन, देखिए F और F के बीच में कुछ कॉमन नहीं है और P पूरा का पूरा S के अंदर आता है, मतलब भी क्या हुआ, P और F के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सम P आर नॉट F, ये सही है। फिर थर्ड वाला सम B, अभी देखिए यहाँ पे ईच पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, मतलब जो दिया हुआ है वो सही करने की, जो इस कंक्लूजन में जो दिया है उसे सही करने की आपको कोशिश करनी है किसी भी तरह से, ठीक है। सो सम बी विच आर पी, मीन्स जो बी पी है, यहाँ पे देखिए ये मतलब पूरा पी का पार्ट, सम बी विच आर पी बीइंग फोल्डर इज पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है, मतलब क्या बोल रहा है कि बी का जो P के साथ पार्ट कॉमन है उसका कुछ सम पार्ट F के साथ, मतलब F के साथ कॉमन होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे बोल रहा है। देखिए P का जो भी पार्ट है जो B के साथ कॉमन है वही पार्ट, मतलब पूरा का पूरा P B के साथ भी कॉमन है और F के साथ भी कॉमन है, बट F और F का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब भी क्या हुआ, P और F का कोई रिलेशन नहीं होगा, इसी का मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी जो बोल रहा है ये गलत हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग है, राइट। आप खुद से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि सम यफ बीइंग बी इच पॉसिबिलिटी, मीन्स कुछ यफ बीइंग बी इच पॉसिबिलिटी। देखिए अब यफ जो है उसके तरफ आपको बी को बढ़ा के देखना है, अगर बी को आप ऐसे बढ़ाते हैं तो एफ और बी के बीच में ये पार्ट कॉमन हो जाएगा, राइट, मतलब ये पॉसिबिलिटी बनती है। सो डी वाला यहाँ पे सही आता है, और ये पता नहीं ये ऑल फॉलो क्या बोल रहा है, क्योंकि थर्ड वाला तो फॉलो नहीं हो रहा, सी वाला फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका यहाँ से आंसर क्या आएगा कि ए बी एंड डी फॉलोज, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए बी डी फॉलोज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सब हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है, सम नॉट के हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे।